हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो। भारत को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टेली कहना है। उन्होंने कहा है कि हर आईसीसी के इवेंट में भारत को एक अलग फेवर दिया जाता है, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। अब हम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस इवेंट को कामयाब करें। बाकी आप लोग फाइनल में आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुल्क से बाहर जाएगा, लेकिन मैं तो मेरा तो एक ही स्टांस है। मैं तो इंडिया पाकिस्तान मैच में तो पाकिस्तान को फेवरेट कह ही नहीं रहा। मैं तो इंडिया बांग्लादेश मैच के ऊपर मेरी नजर है। मेरे लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया को पहला मैच मारने जा रही है। पाकिस्तान भले हार जाए, मैं पाकिस्तान वाले मैच की अभी प्रेडिक्शन नहीं देने लगा, बिल्कुल नहीं देने लगा। लेकिन बांग्लादेश जो है मुझे उससे क्यों पता नहीं लग रहा है कि वो इन पड़ोसियों को पड़ जाएगी। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, फ्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया जाके पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जयशाह आया है। उन्हीं के ही जयशाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है। अब चीजें थोड़ा सा रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जितनी भी अखबारात में बातें हो जाए ये एथिकली तो ठीक हो सकती है। क्या ये भारत का या फिर बीसीसीआई को कुछ बिगाड़ सकती है? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन इन बोर्ड्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये इस वक्त आपकी कमर्शियल वैल्यू ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। और पहली दफा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई तो वो पाकिस्तान है। आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। और ये अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। पाकिस्तान नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो। फाइनली आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे बकायदा पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडियन टीम भी जो जर्सी पहनेगी उसमें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नीचे यहां पे पाकिस्तान लिखा होगा। ये बेसिक बात नहीं है, हमें तो इन चीजों से मरहूम कर दिया गया था ना। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान का नाम मिटा दिया गया वगैरह वगैरह। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। जो अहम बात है वो ये है कि लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंचती तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी ने जिस तरह से शेड्यूल कल अनाउंस किया, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया तभी से एक ही बात बोल रही है कि आखिरकार भारत ने वही किया जो पिछले कई महीनों से बीसीसीआई चाह रही थी। दरअसल आपको बता दें कि भारत अपना पूरा मुकाबला दुबई में खेलेगा, वहीं अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी तब भी ये मुकाबला दुबई में होगा। वहीं पाकिस्तान अगर मतलब फाइनल में जाता है तब पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ेगा, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीसीसीआई ने चाहा मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल वही हुआ। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, फ्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को
9 मार्च रखा है, डेट 10 मार्च को। और शायद भाई एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। रिफंडेबल होना चाहिए बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में हो। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जय शाह आया है, उन्हीं के ही जय शाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि इंडिया जो कि आईसीसी में पैसा डालने वाला, इंडिया आईसीसी के अंदर वो सेकंड ऑप्शन है। वापस जाओ उधर, ये वाला। सो इंडिया के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप होगा, तो बहुत सारे लोगों की ये खाम ख्याली है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा। अब आईसीसी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, अब आईसीसी ने ये फैसला कर दिया है। सो मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि एक शरारती पड़ोसी जो हमारा टूर्नामेंट हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था, पहले भी 28 साल तक पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग इन्होंने देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ गए। अब आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो पिंडी के अंदर भी मैचेस होंगे, वो न्यूजीलैंड खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका खेलेगा, वो इंग्लैंड खेलेगा, वो फिलां खेलेगा। तो एक इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, एक इंडियन क्रिकेट टीम। इसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर पूरा टूर्नामेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो इंडियंस के जो स्पेशली इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, ये लोग ये तौहीन अमेज जो पाकिस्तान के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेंगे, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि बीसीसीआई, इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ये सोए पड़े हैं। हमने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, मौका इख्तियार किया और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। ये मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट। अब इसमें दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हम कहते हैं ना पक्के चढ़े हैं। अभी आईसीसी का इवेंट करसे के बाद 96 के बाद पाकिस्तान में इसका इनेकाद होने के लिए जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। आप देख लें हालिया मैचों में जो जिसमें पाकिस्तान ने बड़े स्कोर किए, लोगों ने कितने अरसे के बाद पूरे मैच देखे, तो अब तो ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हालात बड़े साजगार हैं। और मेरे ख्याल में जो आईसीसी का ये जो 50 ओवर्स का चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये इसमें ब्रेक लग गई थी और जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता उसके बाद आईसीसी को एहसास हुआ कि नहीं, ये बड़ा इवेंट है, इसमें 8 सरकता टीम है और बोरिंग मैच कम से कम होंगे, बड़े कांटेदार मैच होंगे। देखिए ना, बड़ी टीमें जिनको बड़ा समझते हैं, जो साबिक चैंपियंस भी हैं, वो इस 8 टीमों का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड ग्लोबल क्रिकेट केस के अब जो बड़े 8 सरकता चैंपियंस टीमें हैं वो नवादा आजमा होगी और सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में क्रिकेट का होगा और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और इसमें आप ये भी देखिए कि वी आर गोइंग क्रूजिंग अलोंग वेरी वेल। जो हमने 8 मैच खेले T20 उसमें 50 ओवर्स के, उसमें कामयाबी हासिल हुई है और हमने अब सही मानों में सही साथ में सफर शुरू कर दिया है। बिसाइड पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज भी है और फिर जाहिर है कि वेस्ट इंडीज भी यहाँ पे आना है, तो हमें अच्छे मौके मिल जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी ज़्यादा बौखलाई हुई है कि आखिरकार भारत ने जो चाहा वही किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब हाइब्रिड मॉडल पर तय हो गया और आईसीसी ने कल जिस तरह से शेड्यूल अनाउंस किया, पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत ने फाइनली दुबई में अपना मुकाबला खेलेगी। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि अब जो पाकिस्तान में कुछ मैच बचा, मतलब पाकिस्तान में जो मैच करवाने के लिए आईसीसी ने दिया है उसमें भी भारत बेदखल डालेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन पाकिस्तानियों की गंदी सोच कभी खत्म नहीं होगी और ये पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से बातें कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, पहले ये बातें कर रहे थे कि हम अपने देश से चैंपियंस ट्रॉफी जाने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा इवेंट है और इसके ऊपर सभी क्रिकेट बोर्ड ने एग्री भी किया है, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आईसीसी इवेंट में मतलब हाइब्रिड मॉडल लगा है, क्योंकि इसके पहले जब भी इस तरह के मामले सामने आए हैं तब मतलब जो पॉइंट्स टेबल के अंक को फोरफीड किया गया है और उस दूसरे मतलब अपोजिट टीम को अंक दिया गया है और उस टीम को बाहर करके किसी दूसरे टीम को अंदर लाया गया है। लेकिन इस बार इस केस में मतलब बीसीसीआई को आईसीसी डिनाई नहीं कर सकती, इसलिए आईसीसी ने चाहा कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाया जाए ताकि उसमें भारत रहे। और आईसीसी ऐसा नहीं करती तो ब्रॉडकास्टर पूरी तरीके से इसको मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट ही नहीं करता।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आईसीसी में कितनी ज़्यादा है। जो ये पाकिस्तानी बात करते थे कि भारत को पाकिस्तान लेकर ही आएंगे, आज वो बातें कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पर खेल लेते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई ने जो चाहा वही किया। और फाइनली ये चैंपियंस ट्रॉफी का अगर फाइनल मुकाबला भारत में पहुंचता है तो दुबई में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि इसमें भारत अपना फेवर लिया है और वो चाहता है कि ब्रॉडकास्टर और आईसीसी सब लोग चाहते हैं कि भारत फाइनल में जाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये सोच रख रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।